वालेकुम, होपफुली आप सब ठीक होंगे। समन न्यूज़ की ट्रांसमिशन आपने देखी होगी जिसमें साहिल अदीम साहब बैठते हैं। उसमें उनकी डिस्कशन चल रही थी दो मेहमानों के साथ, जिसमें वो कुछ पर्सनल भी हो जाती हैं। और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फेमस हो रही है, जो वायरल हो रही है इस वक्त, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि साहिल अदीम साहब जो हैं वो अपनी बात को इम्पोज कर रहे हैं। एक होता है सेकंड ओपिनियन रखना, एक होता है कि आप अगले के सामने सिर्फ ये बात कहें कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है और इसके अलावा आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी आपके पास है, वो सब झूठ है। तो ये तो जो मजहबी लोग हैं उनका वतीरा रहा है। चाहे ये जो यूथ क्लब के मजहबी हैं, यानी कि ये जो मॉडर्न मुल्ले हैं, जो मॉडर्न मौलवी हैं, या वो जो ट्रेडिशनल मौलवी हैं जो किसी मस्जिद में इमामत करवाते हैं, उनका ये वतीरा रहा है। और जहाँ पे भी उनको जवाब नहीं आ रहा होता, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो इल्म की एक जो फील्ड होती है उस मैदान में वो हार रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनके पास मशहूर ज़माना कुछ वेपन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। जिसमें अगर आप वीडियो में देखेंगे तो साहिल अदीम साहब वहाँ पे फ़ौरन से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। साहिल अदीम साहब को जब जो वहाँ पे डॉक्टर आमिर साहब बैठे होते हैं वो उनको बताते हैं कि आप जिस सेटेलाइट के साथ लिंक है वो भी जूस का है, आपके मोबाइल में जितनी भी चिप्स हैं वो भी जूस की हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वो भी जूस का है। इसके अलावा आप जो माइक जिसमें आप बोल रहे हैं वो भी जूस का है। तो आप टेक्नोलॉजिकली तो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने बाइकआउट करना है तो फिर आप तमाम चीज़ों का बाइकआउट करें। तो वो आगे से एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि जनाब जो दिल है, यानी कि ये जो चिप है आपके अंदर अल्लाह मियां लगाई, यानी कि इमोशनल चीज़ें जब आप इल्मी मैदान में हार रहे होते हैं तो फिर आप दीनी हरबा यूज़ करते हैं, तो वो साथ में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो अग्रेशन में भी आते हैं, गुस्से में भी आते हैं। और इसी तरह से वो एग्रेसिव होके जो वहाँ पे एक गेस्ट फीमेल बैठी होती है सवेरा साहिबा, उनको भी हरास करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मैंने जब देखा, वो भी एक नेशनल टीवी के ऊपर, तो मेरे लिए ये एक बहुत ही अलमनाक वाक़या था कि नेशनल टीवी के ऊपर ये सब चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि हम आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि ये जो ड्रामा सीरियल वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो दूसरे चैनल्स हैं जो न्यूज़ चलाते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं और जो टीआरपी है ये कैसे आप लोगों को या हम लोगों को बेचते हैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो साहिल अदीम साहब है या जो ट्रेडिशनल मौलवीज हैं, उनके पास यही एक हरबा होता है कि कोई वो ख़त्म नबूवत का दावा करता है। जिस तरह से आपने देखा कि इकरारुल हसन साहब जो हक खतीब को वो जब लोगों के सामने उनकी हकीकत लेके आ रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो हक खतीब आगे से कह रहा है कि मैं चूंकि ख़त्म नबूवत को सपोर्ट करता हूं तो इसलिए ये जो लोग हैं ये मेरे खिलाफ हो गए हैं। जबकि हक खतीब जैसा एक फितना आप देखेंगे कि शायद कहीं बरसगीर में नहीं पाया गया होगा। तो ऐसे ही चाहे वो कोई ट्रेडिशनल मौलवी हो, चाहे वो कोई मॉडर्न मौलवी हो, जिस तरह साहिल अदीम साहब हैं, जो और इनके इन जैसे लोग हैं जो सीरी को भी काफिर बना रहे होते हैं, तो चाहे वो लोग हों, उनके पास यही वतीरा होता है। उनके पास वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो दीनी तालीमात हैं उसके पीछे छुपाते हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं। अब जिस तरह आप जानते हैं कि जो भी कारोबार हो, ठीक है, उस कारोबार का एक ही मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन इंसानों के सामने बाहर पब्लिक में क्या बताया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये भी बता दें आपको कि ये चाहे कोई ट्रेडिशनल मौलवी है जो इमामत करवाता है, या इस तरह के साहिल अदीम साहब जैसे जो मौलवी हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं और इनका भी सबसे जो बेहतरीन काम होता है वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये वर्क कैसे करते हैं। बिजनेस का तो चलो पता है कि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो इनके पास भी एक प्रोडक्ट होती है और वो है फियर, आखिरत की फियर, डर। ये डर बेच रहे होते हैं, ये डर के थ्रू आम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, आप इस वीडियो में देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये वर्क इस तरह से करते हैं। चाहे कोई ट्रेडिशनल मौलवी है, चाहे कोई इस तरह का मौलवी है जो खुद को मॉडर्न बोलता है, तो वो क्या करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। उनके पास करंट जो एक सिनेरियो होता है उसका डाटा जीरो होता है। उनको नहीं पता होता कि इस वक्त फला जगह पे क्या चल रहा है। जिस तरह एक मैं आपको मिसाल दूं तो जो साहिल अदीम साहब हैं वो बाइकआउट कर रहे थे PSL का, फिर उसके बाद उन्होंने KFC की बात की, कोकोला की बात की, मैकडोनल्ड की बात की, जो कि पाकिस्तान में चल भी रहा है। तो ये क्या है, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। नुकसान आखिरकार किसको हो रहा है, पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा है। नुकसान आपको यहाँ पे ये भी बता दो कि KFC कभी भी आपको पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट फ्रेंचाइज एलोकेट ही नहीं करती है। बेसिकली ये अरब के लोग हैं जिन्होंने बेसिक पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन खरीदी हुई है और वो आगे फ्रेंचाइज अलॉट करते हैं।
लेकिन जो पाकिस्तान का ऑनर बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान में बैठा है, जिसके बच्चे उसी के ऊपर चल रहे हैं, उनका खाना पीना है, जो वहां पे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो जब आप उनका बाइकआउट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी KFC की ब्रांचेस पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो क्या आप उनकी कफालत करेंगे? इनको यही नहीं पता होता कि एक बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे करता है। लेकिन चूंकि जिस तरह आपको बताया कि इनका काम है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, एक फियर फैलाना कि दरवाजे के दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो एक भेड़िया खड़ा है जो आपको खा जाएगा। फिर इसके साथ साथ ये आपके सामने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि जो इसराइल है वो शायद पूरी दुनिया में एक अपनी हेजमनी बिठाना चाहता है या एक ग्रेट इसराइल का ख्वाब देखता है। तो ये सब क्या है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ठीक है। जिस तरह आपको बरमूदा एंगल में नहीं बताया जाता था कि वहां पे कोई मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन साइंस ने आपको आके बताया कि नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं है, वहां मीथेन गैस है, जिसकी वजह से वहां पे जो सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस तरह की आप देखेंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल मौलवी हो, चाहे साईं नदीम जैसा मॉडर्न मौलवी हो, वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेके आएगा, साजिशी थ्योरी लेके आएगा। उसके साथ साथ क्योंकि ये आप लोगों में एक फियर फैला रहे होते हैं, आप लोगों में एक क्लियर डिवीजन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो यही इनका हथियार होता है। ये क्या करते हैं? ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ये जो माशरे में डिवीजन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से माशरा यूनाइट नहीं हो पाता और वो मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाता है। जिस तरह से आप पाकिस्तानी सोसाइटी को देख सकते हैं कि कोई खुद को वहाबी कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई शिया कहता है, और एक दूसरे की ओपिनियन को सुनना पसंद नहीं करते। जिस तरह इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपसे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, सोचना समझना बिल्कुल नहीं है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका ईमान जाया हो जाएगा, किसी की किताब नहीं पढ़नी, सैपियंस नहीं पढ़नी, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि आपका अपना जो ईमान है वो जाया हो जाएगा। तो असल में ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली इनके हथकंडे हैं जिसके थ्रू ये आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को, पाकिस्तान में रहने वालों को या जो इससे बाहर हैं मुसलमानों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं और कुरान पाक की और इस्लाम की तालीमात को ये अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करते हैं, ताकि आप लोगों को अब इनकी अपनी विल है उसके मुताबिक मोल्ड किया जा सके, ताकि ये उस विल के थ्रू आपके ऊपर हुकूमत कर सके, आपके ऊपर रूल कर सके, आपकी माइंड के ऊपर रूल कर सके, आपकी सोच के ऊपर रूल कर सके। अब सवाल ये उठता है कि डेफिनेटली पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है उसकी मैं किसी भी लेवल के ऊपर हिमायत नहीं करता हूं। वो एक जुल्म है, और जुल्म जहां पे भी हो रहा हो, चाहे वो किसी मुस्लिम के अगेंस्ट है, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है, ज्यूश के अगेंस्ट है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मजलूम के साथ खड़े हो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब इन सब को भी पता है, चाहे कोई ट्रेडिशनल मौलवी है, ट्रेडिशनल मौलवी से चलो उन बेचारों को तो इतना पता ही नहीं होता ना, वो तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो ये साइंसी तालीम पढ़ी नहीं होती। लेकिन ये जो मॉडर्न मौलवी हैं, इन्होंने तो किसी ना किसी हद तक इनको पता होता है कि साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन ये जानते होते हैं कि ऐसा सोल्यूशन क्या है। जिस तरह बाइकआउट तो कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे तो आप अपनी कंट्री का नुकसान कर रहे हैं। जो असल सोल्यूशन है वो है अडॉप्ट करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो आपने अपनी हर फेज में, हर फील्ड ऑफ लाइफ में उसको निकाल के बाहर रखा हुआ है। आपकी कंट्री में एक सुई तक नहीं बनती है, आपकी जीडीपी का 0.1% है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप लगाते हैं, जबकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो मोर देन 10% तक अपनी जीडीपी का जो बजट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाते हैं। दुनिया में जितनी भी मेडिसिन बनाई गई हैं, मोस्टली मेडिसिन जो है, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, मेडिसिन की बात कर लें, इनोवेशन की बात कर लें, सारी चीज़ों के लिए आप वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। गवर्नेंस सिस्टम की आप अपनी बात कर लें, आप वो भी आपने वेस्ट से लिया हुआ है। तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, जब ना तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी बराबरी कर सकते हैं, ना आप इकोनॉमिकली उनकी बराबरी कर सकते हैं, और किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर आप अपनी ही आइडियोलॉजी को यूज करके अपने ही दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आप क्यों अहमकों की जन्नत में रहना पसंद कर रहे हैं? अब सवाल ये है कि ये लोग इस सोल्यूशन को क्यों नहीं बताते अवाम को क्यों नहीं अवेयर करते, क्यों नहीं कहते कि हमारा जो फाइनल इसका हल है, अगर हमने मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद को रोकना है तो उसका यही हल है कि खुद को पहले उनके बराबर करें। आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो सब मिलके यूएनओ को 10% तक भी बजट नहीं देते हैं, और अमेरिका अकेला मोर देन 30 to 40% बजट देता है यूएनओ को। तो फिर आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? लेकिन साहिल नदीम जैसे लोग, या जो ट्रेडिशनल आपके जो एक इमाम मस्जिद है जिसको आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है, वो आपको आके इमोशनली बेवकूफ़ बनाते हैं। वो अपनी मर्जी से जो टेक्स्ट होता है दीन का, उसको अपनी मर्जी से आपके सामने पेश करते हैं और बेवकूफ़ बनाए जाते हैं हमें। और उनका जो फाइनल सोल्यूशन है इसके ऊपर वो क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बताते हम लोगों को? क्योंकि इससे उनका अपना सर्वाइवल खतरे में बढ़ जाएगा।
जब लोग साइंटिफिकली सोचेंगे, जब लोग क्रिटिकली सोचेंगे, जब लोग सवाल करेंगे, तो डेफिनेटली इनकी जो थ्योरीज हैं, ये जो साहिल अदीम साहब ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदे को हंसी आती है कि यार ये क्या कह रहा है। आप इस वीडियो में देख लें उनसे सवाल क्या हो रहा है और वो जवाब क्या क्या दे रहे हैं, कि वही बात हुई ना कि सवाल चना और जवाब गंदम। तो जब इनका अपना सर्वाइवल खतरे में होगा, तो इसलिए ये कभी भी आपको जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल सोल्यूशन है, उसके बारे में कभी भी नहीं आपको बताएंगे। सो हमें क्या करना है कि ऐसे अनासिर को इनकर्ज नहीं करना है। ये वो अनासिर है जो बेसिकली ये हमारी जो आजकल हम बस्ती में जिसमें रह रहे हैं उसका बाइस बने हुए हैं। जैसे आप मौलाना तारिक जमील साहब की बात कर लें, आप जो दावत इस्लामी है, जो बरेलवी हुड की सबसे बड़ी एक जमात है, तो आप उनको देखेंगे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और हमें क्या कहते हैं कि जो दुनिया है वो मकड़ी का जाला है, दुनिया से बचो, आखिरत की फिक्र करो। क्या इन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है? और इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में या साइंस के बारे में इनका अपना नजरिया ऐसा है कि ये आज तक अहमद रजा बरेलवी साहब को, जो बरेलवी हुड जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनको ये डिफेंड करते हैं। आपने वो मशहूर वीडियो देखी होगी दावत इस्लामी की, जिसमें वो बच्चों को बता रहे हैं कि नहीं 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 जी, जमीन नहीं घूमती है, बल्कि सूरज और बाकी जो चीजें वो जमीन की घूमती हैं। जबकि आज से तकरीबन 400-500 साल पहले ही इस बात का पता चल चुका था कि जमीन जो है वो घूमती है। और अहमद रजा बरेलवी साहब की किताब है जिसमें उन्होंने कुरान पाक से मोर देन 100 रेफरेंस निकाल के दिए हैं, हवाले निकाल के दिए हैं कि जमीन नहीं घूमती है। तो ये जो बरेलवी हुड है, ये सारा का सारा उनको सपोर्ट करता है और इस बात में अभी तक कायल है। तो हम कैसे इन लोगों को ऑथेंटिक मान सकते हैं, या साहिल अदीम जैसे लोगों को हम कैसे ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिनको जो जानबूझ के फैक्ट्स को जानते हुए हमसे छुपाते हैं, या जब वो खुद अपने आप को अवेयर नहीं रखते इन चीज़ों से, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही खच्चे मारते हैं कि जवाब सवाल चना और जवाब गंदुम। इसका फाइनल सोल्यूशन यही है कि हमें खुद को पहले उनके बराबर करना है, हमें पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनके बराबर लेके, नो डाउट कि जो वहां पे हो रहा है वो एक जुल्म हो रहा है, मैं उसकी हिमायत किसी भी सूरत में नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसे आंसर जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ही दुश्मन बने हुए हैं, जिनको नहीं पता कि जो वॉर है उसके टैक्टिक्स कैसे चलते हैं, ऐसी वॉर कभी भी नहीं शुरू करनी चाहिए जिसका आपको पता हो कि आप हार जाएंगे। ना आप इकोनॉमिकली उतने स्टेबल हैं, ना आप टेक्नोलॉजिकली उतने स्टेबल हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये आपको यहाँ पे बहुत कुछ सिखाएंगे, ये आपको बातों ही बातों में यहाँ तक कि पूरे जो दुनिया है उसके ऊपर इस्लाम की हुक्मरानी दिखाएंगे, और यहाँ तक बताएंगे जी कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं, ये कहाँ से समझ नहीं आती, कहाँ से ऐसी बात निकाल लेते हैं। सो ऐसे लोगों को अवॉइड करें ताकि आप क्रिटिकली सोचना शुरू करें, ताकि आपकी लाइफ में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी खूबसूरती है, यही हुसन है इस दुनिया का। आप दूसरों की ओपिनियन को बर्दाश्त करें, अपनी बात को उसके ऊपर इम्पोज ना करें। आप अगर साहिल अदीम साहब की ये जो मैंने आपके साथ वीडियो की बात की है, ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, तो आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये किस कदर उसके अंदर अहमकाना बातें कर रहे हैं, कि आप इनसे सवाल क्या हो रहा है, ये जवाब क्या दे रहे हैं। इसके बारे में जी ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा इस बारे में, और उस राय से हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।